आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मानो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। इस दरमियान कॉल पे बात करके तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। हज़रत, मेरा एक सवाल है, आप चिल्लाकशी कहाँ करवाते हैं, घर या कब्रिस्तान में? दूसरा, बाब मुवक्किल आमिल मुवक्किलात को चराग में देखते हैं या डायरेक्ट देखते हैं? जी मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है कि मैं कब्रिस्तान के अंदर चिल्लाकशी के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी तबाहियाँ होती हुई है, मैंने देखी भी है। इसके अंदर मैं खुद भी उलझा हूँ। नंबर 2 पर जो बामुअक्कल अमल होता है, उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि ओरिजिनल तौर पर देखना चाहिए, डायरेक्ट जिसको कहते हैं। अगर आपने उसके अंदर चिराग के अंदर देखना है, पानी के अंदर देखना है, धुआं ही देखना है, तो फिर बामुअक्कल पढ़ने की ज़कात को ज़रूरत क्यों है? फिर आप रूहानी तौर पर एक ज़कात दे दें तो उससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम भाईजान, आपकी अमलियात के फील्ड में कोई गुजरा हुआ वाक़या जिस पर आप वीडियो बना दें? पहले आपने कौन सा वजीफ़ा किया? चिल्लाकशी में क्या था? हाज़िरी कैसे हुआ था? और एक बात, चिल्लाकशी में बखूर का इस्तेमाल करना कैसा है, मतलब अराबिक हरूफ बखूर? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात के अंदर जितना मुझे एक्सपीरियंस हो गया, इसके अंदर बहुत सारे वाक़ये मेरे साथ ऐसे हुए, इसके अंदर मेरी कांपे भी टांगी हैं। मैं स्वाबी के अंदर था, मेरे बाबा जान जिनके पास मैं रहता हूँ, जिन्होंने मुझे पहचान दी, सारे मामलात किए। उनके एक मरीज़ की जो बीवी थी, उसके इलाज करने के लिए मैं गया, और पूरे घर पर जादू की ऐसी लपेट थी कि अल्लाह की पनाह है। जब मैं जाके बैठा, ऐसे डस 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 जैसे फायरिंग होती है, इस तरह करके। तो अब मैंने कहा यहाँ से निकलता हूँ, और यकीन मानिएगा कि मैं उस जगह पर बेबस हो गया था। मैंने उस बंदे को कहा कि आप एक बैल का बंदोबस्त करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आमिलीन के पास जो होता है ना, मुआलिज, उसके पास बड़े ट्रिक होते हैं। जब वो किसी का इलाज नहीं कर पाता तो निकलने के लिए बहुत सारे ट्रिक इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा फेमस डॉक्टर है, जब गरीब उसके पास जाते हैं तो उसको कहते हैं मछली खाओ और मछली का ऑयल इस्तेमाल करो। अगर उसके पास पैसे वाले चले जाते हैं तो वो साहब उनको कहते हैं कि आपने चने का शोरबा इस्तेमाल करना है, और ये चीज़ें उसको बताई जाती हैं, क्योंकि उसको पता होता है ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मालदार होता है उसके लिए चने का शोरबा इस्तेमाल करना, ये ऐसी अजीब किस्म की चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो गरीब होता है उसके लिए मछली, बड़े के पाए, उसके पास सिजी, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो इस तरह करता है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि एक बैल ज़िबा करना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ पर आप छोड़ कर, और मुझे छोड़ के जब आया, तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे बाबा हुज़ूर ने मुझे पूछा कि कारी साहब क्या हुआ? तो मैंने कहा जी उसको मैंने बता दिया है, इंशाल्लाह उसका इलाज हो जाएगा। तो उसने मुझे कहा, कारी साहब ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आपने इसका इलाज हर हाल में करना है, ये बड़ा आजमाइशों में गुजरा हुआ है। अब मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा मैं तो जान छुड़ा के आ गया हूँ। फिर मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, मैंने जब उसको दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा सईद खान उसका नाम है, मैंने उसको कहा कि खान साहब आप मुझे दोबारा ले जाएं, तो मैं इंशाल्लाह शाम की पढ़ाई करूंगा और इंशाल्लाह क्लियर कर जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बगैर वो बैल ज़िबा किए और सारे मामलात किए बगैर वो इलाज भी किया था, बिल्कुल क्लियर है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं, और उसका घर भी सलामत है, वो बंदा भी सलामत है, उसकी वो वाइफ भी सलामत है। अब तो इतना मोहब्बत है कि वो बहन भाइयों वाला सारा सिस्टम है, जब भी केपीके में जाता हूँ तो वो बंदा मुझे ले जाता है, हर हाल में घर में खाना खिलाता है। और नंबर 2 पर कि जब मैंने पहला जो अमल किया था वो मैंने बामुअक्कल ही किया था, हिसार के बाद मैंने ओरिजिनल तौर पर उसकी हाज़िरी की थी। नंबर 2 पर अगर आप अमलियात के रूह से करते हैं तो बखूर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वैसे उसको पढ़ते हैं, कोई भी आप ज़कात देते हैं, आप उसको रूहानी ताकत के लिए पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बखूर की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप उसके अंदर अगरबत्ती भी कर सकते हैं। और नंबर 2 पर जो बामुअक्कल ज़कातें मैं देता हूँ, तो मैं उसके अंदर भी अगरबत्ती से ही काम चलाता हूँ। मुझे पता है कि शागिर्द जो आते हैं ना, उनके पास एक तो बड़ी मुश्किल से हमारी फ़ीस के पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाईजान मेरे मोहब्बत, मुझे वापस दिला दो, मेरे लिए आप अमल कर दो प्लीज़ भाईजाना, ज़मा मजबूरी दे। और दूसरे नंबर पर अगर हम इतना काबिल होते मोहब्बत के मामले में, तो हम खुद 2 दफ़ा मामू बने हैं, तो आप थोड़ा-सा गुज़ारा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। और ये भी नहीं कि मोहब्बत का अमल मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, लेकिन जो अल्लाह को मंज़ूर होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फ़ैसला होता है, उसके अंदर बहुत भलाई होती है, इंसान उसको समझ नहीं पाता।
क्या तीसरी आंख खोलने में कोई हकीकत है? क्या आप इसे तलबा के लिए खोल सकते हैं? इसके फ़वाइद क्या हैं? तीसरी आंख बिल्कुल खोली जाती है। उसको ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ राज ऐसे होते हैं जो लोगों के ऊपर वाज़ेह नहीं होते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए खोल देते हैं। उसको तीसरी आंख कहा जाता है और इसी नाम पर आमिलीन बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों से पैसे लूटते हैं। और मैं अपने शागिर्दों को मना करता हूँ, क्योंकि जब तीसरी आंख खुल जाती है ना, उस वक़्त इंसान के लिए आज़माइश शुरू हो जाती है। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास राज़ बताता है, इंसान को दिखाता है, अगर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो राज़ों को समेट नहीं सकता, अपने अंदर लोगों को बताना शुरू कर देता है, तो उस वक़्त उसकी बहुत ज़्यादा तबाही होती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी दुनिया के अंदर आमिलीन आते हैं, ये सीखते हैं, उनका एक टारगेट होता है मेरे नज़दीक। वो कहते हैं कि जो उनके पास साइल है, मरीज़ आए, वो ठीक होकर जाए। उसमें अदावत के मामलात हैं, मोहब्बत के मामलात हैं, उसके अंदर जिन्नात वाले मरीज़ हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए तीसरी आँख खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मुवक्किल ताबे करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं इस एक्सपीरियंस पर पहुँचा हूँ, तो मैं वो अमल कराता हूँ जो मैंने सारा अपना मतलब सब कुछ छान के अपने सामने रखा है, तो वो अमल मैं शुरू में ही करा देता हूँ। 107 दिन का, 241 दिन का जो बंदा या बंदी वो कर लेता, तो वो बिल्कुल उसको कोई मामलात नहीं होता। नो पेशेंट कैन ट्रांसफर जिन ऑफ मुवक्किल्स when you are paid meet well black your number। इस भाई ने कमेंट्स किया है कि कुछ कोई लोग ट्रांसफ़र नहीं करते, पैसे लेने के बाद नंबर ब्लॉक करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस फ़कीर का रिकॉर्ड है। पहले नंबर पर तो मैं ट्रांसफ़र के मामलात नहीं करता, सीधी सी बात है। मैं आखिर तक लोगों को मना करता हूँ कि ट्रांसफ़र वाले जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मैं अगर उसके अंदर लालच करता हूँ, कुछ पैसों की गर्ज से मैं आपको सही गाइड नहीं करता, तो मेरा ये काम के अंदर ख़यानत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसका मुझे जवाब देना पड़ता है। नंबर 2 पर मेरा कोई मरीज़, मेरा कोई क्लाइंट, मेरा कोई शागिर्द ये नहीं कहेगा कि उस्ताद जी ने हमसे फ़ीस ली और नंबर ब्लॉक कर दिया। ये तो हो भी नहीं सकता। बाकी ये बिल्कुल ज़रूर है कि काम के अंदर कभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसके अंदर को उतार चढ़ाव आ जाता है, वो एक अलग बात है। और शागिर्दों से भी जिससे फ़ीस लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको किसी न किसी मकाम पर खड़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है कि अगर हमज़ात का अमल करना इतना ही खतरनाक है, तो आमिल जादूगर कुछ इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हमजात मुसल्लत कैसे करते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दा बिल्कुल टूल बकवास दे, ये बिल्कुल गलत बात है कि एक आमिल के अगर वो एक हमजात कर भी देता है, तो ज़्यादा हमजात कैसे उस पर मुसल्लत करता है? ये सिर्फ लोगों को डराते हैं। और कुछ जिन साले ऐसे होते हैं कि जब वो हाजिरी देते हैं, वो उस वक्त कहते हैं कि हम इतने हमजात हैं, हमें फलां ने भेजा, वो सिर्फ आपके त्राव निकाल देते हैं। इसके अंदर कोई दूसरी हकीकत नहीं होती। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपकी बात 100% अच्छी है कि जिन्नात मुवक्किल ट्रांसफ़र होता है, हमज़ात ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मरे हुए इंसान का हमज़ात ट्रांसफ़र होता है। कोई इंसान अपने खुदा खुद हमज़ात ट्रांसफ़र नहीं दे सकता, और नहीं जिंदा इंसान का हमज़ात कभी भी काम नहीं करता। बिल्कुल हकीकत यही है कि मैं ये भी कहता हूँ कि किसी का जो ट्रांसफ़र होता है उसको नहीं लेना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं, आप दूर रहा करें। उस्ताद जी, जो आमिल प्रॉपर कलाम से तावीज़ जलाने और पीने के लिए देते हैं, वो बहुत असरगर होता है। सिर्फ पानी और तेल देते हो, गुस्सा मत करना, सिर्फ पूछा है। मैं तेल भी देता हूँ, पानी भी देता हूँ, बाज़-औक़ात जलाने का तरीका भी बताता हूँ। ये सिर्फ हर किसी के मामला, जिन्नात को जो डायरेक्ट जलाया जाता है आग के लिए, या आग जला के उसके ऊपर अमल करके जूतियाँ मार के, या उसको लाइव हाजिरी करवा के जलाया जाता है, तो ये गलत है। अगर आप उसको हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त मुबारक दे देते हैं, जिन्नात वैसे भी जल जाते हैं। उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपका नुकसान नहीं होता, क्योंकि आमिलीन को भी ये चाहिए होता है कि उसके अंदर नुकसान ना हो और मरीज़ का इलाज हो जाए। तो ये तरीका ज़बरदस्त है। इसके अंदर मरीज़ की कैफियत भी देखी जाती है। बाज़-औक़ात खुद भी उसको जलाया जाता है। ये ज़रूरी है कि मैं खुद भी बाज़-औक़ात जलाता हूँ, लेकिन वो एंड टाइम पर जब वो पानी सर के ऊपर से गुज़रता है, तो तब ये मामलात करता हूँ। उस्ताद जी, बिस्मिल्लाह शरीफ का बामुवक्कल अमल बता दें। इंशाअल्लाह ताला कभी टाइम मिला तो ज़रूर बताएंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात है आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़मानत पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामाना। अस्सलामु अलैकुम।